डायग्नोसिस जो डॉक्टर से ज़्यादा पेशेंट लेकर के आपके पास आते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर निधि सिंह आज आपको ओवेरियन सिस्ट के बारे में समझाऊंगी। ओवरी में सिस्ट होना हमेशा बीमारी नहीं होती। कई तरह के ओवेरियन सिस्ट होते हैं जो बीमारी नहीं बट एक नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं, और कुछ सिस्ट ऐसे होते हैं जिन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसी डिफरेंस को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओवेरियन सिस्ट में कॉमन टाइप ऑफ सिस्ट जो हमें देखने को मिलते हैं वो क्या है? एक होता है फॉलिकुलर सिस्ट। फॉलिकुलर सिस्ट क्या होता है कि जब आपके हर महीने में एक फॉलिकल तैयार हो रहा हो पर सम टाइम्स वो ओव्यूलेशन नहीं होती, ऐसे फॉलिकल में पानी थोड़ा और बढ़ जाता है और ये फॉलिकल जाकर के 25 मिलीमीटर से ज़्यादा साइज के हो जाते हैं। इन्हें हम फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं। ये यूजुअली पीरियड्स आने पर अपने आप घट जाते हैं और ये सिस्ट परसिस्ट नहीं करते, इन्हें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। एक होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। कॉर्पस ल्यूटियम इज अ नेचुरल प्रोसेस। जब आपका एग ओव्यूलेशन के थ्रू रिलीज हो रहा है तो जो बची हुई सिस्ट है, जो फॉलिकल है, वो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। कभी कदार किसी महीने में ऐसा हो सकता है कि ऐसे कॉर्पस ल्यूटियम में एक सिस्टिक फॉर्म ले लिया हो। ये भी यूजुअली आपके पीरियड्स के साथ अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं, कोई ट्रीटमेंट की इन्हें जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट टाइप है हेमरेजिक सिस्ट। हेमरेजिक सिस्ट ऑफ ओवरी को भी स्कैन में बहुत इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ऐसे सिस्ट यूजुअली मिड साइकिल के बाद पेशेंट्स कंप्लेन करेंगे कि हमें मिड साइकिल में थोड़ा सा पेन हुआ था और उसके बाद ऐसी एक अल्ट्रासाउंड कराने पर सिस्ट नजर आई है। ये सिस्ट भी यूजुअली अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं। समटाइम्स इन्हें कुछ मेडिकेशंस की जरूरत होती है, एंड इन वेरी रेयर सर्कमस्टांसेस ये सिस्ट थोड़े बड़े हो जाते हैं, पेशेंट को एक्यूट पेन होती है। इन दैट केस ऑपरेटिव कंडीशन आती है और इमीडिएट सर्जरी की जरूरत पड़ती है। बट लेट मी टेल यू, ये डायग्नोसिस बहुत रेयर होती है, ऑपरेशन की जरूरत ऐसे सिस्ट में बहुत कम पड़ती है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है सिंपल सिस्ट ऑफ ओवरी। सिंपल सिस्ट ऑफ ओवरी क्या होगा? आपको अल्ट्रासाउंड की इमेज में एकदम प्लेन ब्लैक सा एक स्ट्रक्चर रिंग जैसा नजर आएगा। ना इसके आसपास खास ब्लड फ्लो होगा, ना इसके अंदर और कोई इकोजेनिक स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ऐसे सिस्ट जो है यूजुअली इन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ये सिस्ट अधिकतर केसेस में कैंसर का रूप नहीं लेते हैं, पर हाँ, इन्हें टाइमली ट्रीट करा लेना जरूरी होता है और आपके डॉक्टर के कंसल्टेशन से आपको सही गाइडेंस मिल सकती है। अदर इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं जो हमारे मिक्स्ड लीजन्स ऑफ ओवरी होते हैं, जिसमें कुछ सॉलिड पार्ट होगा, कुछ सिस्टिक पार्ट होगा। यानी कि कुछ ऐसे काले लिक्विड जैसी चीजें नजर आएंगी स्कैन में, और कुछ उसमें धब्बे धब्बे व्हाइट जैसे भी नजर आएंगे, या फिर कुछ प्रॉपर व्हाइट जैसा एक स्ट्रक्चर नजर आएगा। ऐसे जो मिक्स्ड लीजन्स होते हैं, इनको आपके डॉक्टर सही तरीके से इवैल्यूएट करके आपको ट्रीटमेंट गाइड कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस होती है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, जिसे हम चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरी या एंडोमेट्रियोमा कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के केसेस आज के ज़माने में बहुत बढ़ रहे हैं। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होने से पेशेंट्स अक्सर होप खो बैठते हैं कि इनकी तो अब इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को कोई निवारण नहीं है, इनके केसेस में अब प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। बट ऐसा नहीं है। चॉकलेट सिस्ट हमेशा आपकी ओवरी को इफेक्ट इस तरह तक नहीं करते कि आपकी ओव्यूलेशन जो है एकदम सप्रेस हो जाएगी। समटाइम्स इवन विद एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट आप बहुत नेचुरली ओव्यूलेट कर सकती हैं। सही ओव्यूलेशन इंडक्शन के माध्यम से आप कंसीव भी कर सकती हैं। कब एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को ऑपरेट करना है? जब एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट 4 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रहा हो, आपके फॉलिकल्स को सप्रेस कर रहा हो, यानी कि उन पर एक दबाव बना रहा हो, उनको ग्रो नहीं करने दे रहा। ऐसे सिस्ट को, या फिर जो सिम्टोमेटिक है, जिन्हें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ऐसे सिस्ट को ऑपरेट करने की या फिर मेडिकली सप्रेस करने की जरूरत हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी पीसीओएस, एक नेशनल डिजीज आज के डेट में अगर मैं कहूँ तो। पीसीओएस की डायग्नोसिस हर दूसरे अल्ट्रासाउंड में लिखी होती है। क्या हर पीसीओडी को ट्रीटमेंट की जरूरत है? हर पीसीओडी क्या बीमारी है? नहीं। पीसीओडी जब तक सिम्टम्स ना करे, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को इफेक्ट ना करे, आपकी ओव्यूलेशन को हैम्पर ना करे, तब तक इस पीसीओडी को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आप इनफर्टिलिटी से ग्रसित हैं, आप बेबी प्लान कर रही हैं, आपने एक अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें ओवेरियन सिस्ट नजर आ रहा है, तो आप निराश ना हो और तुरंत इसे हड़बड़ा करके ऑपरेट कराने ना जाएं। एक अच्छे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलें और सही गाइडेंस लें। कौन सी ओवेरियन सिस्ट को मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है और कौन सी ओवेरियन सिस्ट को सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। अक्सर ओवेरियन सिस्ट के पेशेंट्स जो हैं ऑपरेट करा लेते हैं। ऐसे केसेस में उनके ओवेरियन रिजर्व पे इफेक्ट पड़ता है। कितनी भी संभाल करके सर्जरी की गई हो, कहीं ना कहीं ओवरी की ब्लड सप्लाई पे इफेक्ट पड़ता है, कहीं ना कहीं जो नेचुरल फॉलिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उन पर असर पड़ता है। चाहे हम कॉटरी यूज करें, चाहे हम कितनी भी फाइन स्किल से सर्जरी क्यों ना करें।
तो ऐसे केसेस में पेशेंट्स के ओवेरियन रिजर्व फॉल हो जाते हैं, AMH की लेवल डाउन हो जाती है, AFC डाउन हो जाता है, फिर उन्हें एक्चुअली प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी प्लान करने में। तो सही गाइडेंस ओवेरियन सिस्ट के पेशेंट्स को बहुत जरूरी है ताकि इनफर्टिलिटी का वो सही ट्रीटमेंट करा सके।